जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे तपस्वी की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने तप के बल से आत्मबल तो हासिल किया, लेकिन उसमें बड़ा अहंकार आ गया। इसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। सदाव्रत नाम का एक साधक था। कड़ी तपस्या करके वो तपस्वी बन गया और तप के प्रभाव से उसमें बहुत सारा आत्मबल आ गया। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि ऊपर बैठी हुई चिड़िया ने उस पर बीट कर दी। सदाव्रत को बहुत गुस्सा आया। उसने डाल पर बैठी चिड़िया को घूर कर देखा और ये क्या, उसके तेज के प्रभाव से चिड़िया जलकर भस्म हो गई और उसे अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन एक गृहस्थ के यहाँ वो भिक्षा मांगने गया। गृह स्वामिनी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने बोला, कृपया आप थोड़ी देर रुकें, मैं अपने पति को भोजन परोसकर आपको भिक्षा देती हूँ। इस पर सदाव्रत को क्रोध आ गया कि मुझ जैसे तपस्वी की उपेक्षा करके ये पति सेवा में लगी है। इधर उस स्त्री ने दिव्य दृष्टि से पूरी बात जान ली और सदाव्रत से बोली, क्रोध न कीजिए, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ, अपना नियत काम पूरा करके ही आपकी सेवा करूंगी। अब तो सदाव्रत क्रोध करना ही भूल गया। वो हक्का पक्का रह गया कि ये चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुई। ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मगध में राजामल वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर सदाव्रत चल पड़ा और मगध में राजामल वैश्य के घर पहुंचा। वो सदाव्रत को देखते ही बोला, प्रणाम तपस्वी सदाव्रत देव, आपको उसी गृह स्वामिनी ने भेजा है ना? ठीक है, पर पहले मैं अपना निर्धारित काम पूरा कर लूं, फिर आपकी सेवा करूंगा। आप थोड़ी देर विश्राम करें। सदाव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसने मेरा नाम और आने का उद्देश्य कैसे जान लिया। थोड़ी ही देर में वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी के साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छी चीजें लोकहित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस कर्म को करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अब अगर और अधिक जानना है तो विदर्भ के विरूप चांडाल के पास जाइए। सदाव्रत चल पड़ा। उस वक्त विरूप चांडाल नगर की साफ सफाई में लगा हुआ था। सदाव्रत को देखते ही प्रणाम करके वो बोला, भगवान, आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस गृहस्थ देवी और वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे हैं ना, ये मेरा सौभाग्य है। पहले मैं अपना नियत कर्म कर लूं, फिर आपसे बात करूंगा। तब तक आप आराम करें। चांडाल सदाव्रत को अपने घर ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को दिखाकर बोला, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं अपने नियत कर्तव्य और कर्मों को निरंतर करने में लगा रहता हूँ, इसीलिए मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तब जाकर सदाव्रत की समझ में आया कि केवल तप साधना ही नहीं, नियत कर्तव्य और कर्म निष्ठा पूर्वक करने से ही आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है और सिद्धियां मिल सकती हैं। तो दोस्तों, जब भी आप दिल लगा के किसी काम को करते हैं तो वो किसी तपस्या से कम नहीं। तो जब भी कोई काम करें उसमें पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तो एक ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं और तब जाके आपको ऐसी दिव्य शक्तियां और सिद्धियां मिलती हैं। लेकिन इसके लिए मन में जरा सा भी अहंकार या घमंड नहीं होना चाहिए, तभी निरंतर आपका बौद्धिक विकास संभव हो सकेगा। जय श्री कृष्ण।